राहुल गांधी ने आज कुछ बड़े आरोप लगाए हैं। एक सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ऐसी डील कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। इससे भी एक भयानक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और इस सारा राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया है, वो भाषण हुआ है उनका हरियाणा में, और उस भाषण में इनकम टैक्स ईडी को लेकर भी बड़ी बातें कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं इनकम टैक्स ईडी से नहीं डरता हूं, और अगर हमारी सरकार एक दिन आएगी, और जब आएगी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पूरा मुकम्मल इलाज किया जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये देखिए, टैक्स बढ़ गया, हमारा टैक्स बढ़ गया, उनका टैक्स जीरो हो गया, हमारा डेटा गया, हमारा कृषि का सेक्टर गया, हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी गई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अमेरिका का कुछ नहीं है। इसके दो कारण हैं, और मैं आपको साफ बता देता हूं। सबसे पहला कारण, आपने नाम सुना होगा एप्स्टीन का, सुना है? 30.5 लाख एप्स्टीन की फाइल्स अमेरिका में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की पूरी हिस्ट्री, उसका चरित्र उन फाइलों में है, और डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता है, समझता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, मीडिया में खुल के कहता है, अपने ट्विटर पे खुल के कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। और दूसरा काम, अदानी कंपनी पर अमेरिका में केस लगा रखा है, क्रिमिनल केस। अदानी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबपति हैं, मगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, अमेरिका में इस पर केस है, क्रिमिनल केस है, इसको पकड़ के ये ले जाएगी। और ये केस अदानी पे नहीं है, ये बात आप समझिए। ये केस नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अदानी एक है। कंपनी का नाम अदानी है, कंपनी का नाम मोदानी होना चाहिए, और ये पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है कि बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो ये कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने यहां तक कहा है कि इनकम टैक्स ईडी से मैं नहीं डरता हूं। और ये सुनिए, इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका। आप ये हरियाणा में ये पूरा भाषण जो है आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और राहुल गांधी का ये पूरा भाषण जो है वो वायरल हो रहा है। आज राहुल गांधी ने एक रैली की थी, और ये देखिए, आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता में जो गुस्सा है, उसका सामना आपको करना पड़ेगा। और जनता डिसाइड करती है हिंदुस्तान। तो आम आदमी जो है वो विपक्ष के सहारे बैठा हुआ है कि विपक्ष कुछ करेगा। राहुल गांधी को लगता है कि वो जनता जो है वो अपने घरों से निकलेंगी। खैर, कुछ बड़े दावे किए हैं राहुल गांधी ने, और ये सारे वीडियो आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है। वहीं देश में थलापति विजय जो है वो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कल शपथ ग्रहण है, उस पर भी मैं बात करूंगा। शुभेंदु अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बंगाल के। वैसे तो थलापति विजय टीबी के हैं, वो आते हैं एस शेड्यूल के कास्ट से, लेकिन उनके पिता ने
जो कैटेगरी है उसमें तमिल लिखवाया हुआ है, तो आप उनको क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खुद को शेड्यूल कास्ट में क्लेम नहीं करते हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, SC ST OBC के लोग बुद्धिस्ट हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। तो कल थलापति विजय जो है आपने देखा किस तरह से अरंगा लगाया गया, लेकिन फाइनली 121 विधायकों का समर्थन मिल गया है। CPI, CPIM और CVK, ये 2-3 और पार्टियां हैं जिन्होंने समर्थन दिया है। तो कांग्रेस के 5, थलापति विजय, और ये तमाम खबरें हैं। लेकिन एक सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है, सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को एक ऑपरेशन नाम से ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा है ब्राह्मण जनता पार्टी। सोचिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री अभी तक ब्राह्मण थे, और अब बंगाल के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से हो गए। तो लोग कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा बीजेपी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्राह्मण समाज का है, और इसलिए लोग कह रहे हैं कि आखिर एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी, भजन लाल शर्मा, हेमंता बिश्व शर्मा अगर दोबारा बनते हैं तो, या देवेंद्र फडणवीस। ठाकुर समाज से जनरल कैटेगरी के योगी आदित्यनाथ, पुष्कर धामी, तो 4 और 2 6, अभी तक 3 और 2 5, रेखा गुप्ता और मानिक शाह 5 और 2 7। बीजेपी के 17 में से 7 जो मुख्यमंत्री हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। ये तमाम खबरें लिखी जा रही है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक भी मुख्यमंत्री उनको शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का नहीं मिल रहा है। आदिवासी 2 मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में हैं और उड़ीसा में हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बीजेपी के खाते में नहीं है। ब्राह्मण समाज के उनके अभी तक 3 मुख्यमंत्री, कल शुभेंदु अधिकारी बन जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस हैं, उसके बाद अगर हेमंता बिश्व शर्मा असम में रिपीट होती है तो वो चौथे हो जाएंगे। अभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। तो ये एक भी शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे में नहीं है, जबकि 19 करीब राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और ये तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। अगर थलापति विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपना कॉलम में जो कम्युनिटी, जैसे SC ST OBC जाति नहीं है, ये कैटेगरी है, तो उनके पिता ने कैटेगरी में तमिल लिखा रखा है, इसलिए उनको क्लेम नहीं कर सकते, और वैसे भी वो कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी के लिए एक भी शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री, कहा जा रहा था कि बंगाल में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जमकर उनको वोट दिया। सीट जीतने के बारे में बात करें तो SC समाज के तो 51 विधायक जो है वो शेड्यूल कास्ट कमेटी से आते हैं, ST के 16 हैं, सब बीजेपी के खाते में है, 67 है, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के खाते में नहीं है। और ये सवाल पूछा जा रहा है। इसी तरह के कभी हालात कांग्रेस के समय में रहते थे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मसला है, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना कि आप अगर अमीर हो गए, आप अगर मजबूत हो गए तो आरक्षण छोड़ दीजिए। आरक्षण का सीधा संबंध जो है वो रिप्रेजेंटेशन से है। सोचिए, तो आप मोहन यादव हो सकते हैं, लेकिन आपके बारे में नारा दिया जाएगा कि आप भैंस चढ़ाइए। आप जननायक कर्पूरी ठाकुर हो सकते हैं, आपको गाली दी जा सकती है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो मसला, आरक्षण जो है वो रिप्रेजेंटेशन का मसला है कि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, इसमें म्यूजिक नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको रोने के लिए मजबूर कर देगी। देखिए किस तरह से रेहड़ी पटरी वाले जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, हो सकता है कि उनके पास लीगल लाइसेंस ना हो, लेकिन क्या इस देश के में आप किसी सड़क पर चले जाइए, क्या दुकानदारों ने सड़क का अतिक्रमण नहीं कर रखा है? इस देश में बड़े बड़े धन्ना सेठों ने, सरकार उनको रियायत नहीं देती है, लेकिन जो गरीब और लाचार लोग हैं, जो सब्जी बेचते हैं, रेहड़ी पटरी चलाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आया था, देखा था एक महिला कैसे गैस सिलेंडर बचा रही थी और वो कह रही थी कि मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मुझे ये गैस सिलेंडर लेने दीजिए। सोचिए किस तरह से सब्जियां, देखिए ये तस्वीरें देखिए कितना मार्मिक है। ये महिला जो सब्जी विक्रेता लग रही हैं, किसी तरह से थोड़ी सी भी सब्जी बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये किस तरह का प्रशासन है, किस तरह की नगर पालिका है? क्या इन लोगों के लिए कोई रोड मैप नहीं है? बराबर आप देखेंगे तो जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन पर आफत टूटता है। सवाल है कि क्या उनको नहीं दिया जा सकता है लाइसेंस? क्या उनके कोई उपाय नहीं है? क्या इनके साथ अवैध वसूली नहीं होता है? तो ये तमाम मार्मिक सवाल है, लेकिन अब टीवी अखबार में ये खबर नहीं है, क्योंकि जिस गरीब तबके के लोग सब्जी बेचते हैं,
आपके लिए कोई टीवी अखबार में आपका कोई पत्रकार नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये इस तरह की जो मार्मिक तस्वीरें बराबर आती रहती है, हम लोग अब कोशिश करेंगे कि तमाम वो खबरें इसमें भय, भूख, भ्रष्टाचारों आपको दिखाई जाए। तो सोचिए कि किस तरह से ये हरी सब्जी का जो रेहड़ी पटरी है उसको किस तरह से ले जाते हैं, ये नगर निगम के नाम पर, ये अतिक्रमण के नाम पर। आप इस देश के शहरों में जाइए, तमाम जमीनों पर अतिक्रमण है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बहुत ही मार्मिक तस्वीर है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। अभी ये नहीं पता चला है कि ये कहाँ की तस्वीर है। वहीं सोचिए, तो एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए। देखो तो आप इसके प्राइस से क्या होता है, कंपनी के तो हजारों रुपए भी प्राइस होता है। इस पे 5100 रुपए प्राइस है और आप 1300 रुपए दिखाओ तो सही, इसे तो दिखाओ आप, इसे तो दिखाओ, लेके आओ जाके। ये प्राइस, ये आपने ये 5100 रुपए लगा रखा है और ये 1300 वाला लगा रहे हो आप इसमें, क्यों? तो पहले पता नहीं चाहिए ना आपको। तो आपने उस दिन क्यों बोला कि 3000 रुपए का इंजेक्शन है, हम 1500 में लगाएंगे? क्यों बोला आपने उस दिन? तो बोल दिया तो क्या हो गया? बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ इसमें। इसमें क्या कंपनी का प्राइस क्या है इसकी? देखो तो आप इसके प्राइस से क्या होता है, कंपनी के तो हजारों रुपए भी प्राइस होता है। इस पे 5100 रुपए प्राइस है और आप 1300 रुपए, इसे तो दिखाओ आप, इसे तो दिखाओ, लेके आओ जाके। ये प्राइस, ये आपने ये 5100 रुपए लगा रखा है तो और ये 1300 वाला लगा, ये पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वीडियो जो है, प्राइवेट अस्पताल खून चूसने की फैक्ट्री है। देखिए, राजधानी दिल्ली के एक निजी अस्पताल में खुलेआम लूट और दबंगई। 5100 रुपए का वो डब्बा है और जो वो दवाई है वो 1300 रुपए की है। मतलब मरीज को 5100 रुपए के डब्बे में 1300 रुपए की दवाई दी जा रही है। इस देश में अस्पताल, स्कूल, अभी हाल ही में देखा था आपने, लूट का अड्डा बन गए हैं। अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, तो कोशिश कीजिए कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में जाइए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लूट लिए जाएंगे। कम से कम सरकारी अस्पताल तो फिर भी आप बच सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। प्राइवेट अस्पताल, और ये सब मुद्दा नहीं है, ये सब जनता के लिए मुद्दा नहीं है। इस पर कोई टीवी अखबार बात नहीं करता है। हम लोग की अब लगातार कोशिश होगी कि जो जन सरोकार की खबरें हैं, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ हम लोग लगातार बोलते ही रहेंगे, लेकिन जो जन सरोकार की खबरें हैं, जो गरीबों की खबर है, जो लूट मची हुई है स्कूल अस्पताल में, उस पर भी लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। एक और तस्वीरें मैं चाहता हूं दिखाना, ये देखिए, ये हाथ में ज्योतिबा फुले की तस्वीर है और एक जो नई नवेली दुल्हन है वो घोड़ी पर बैठी हुई है। ये तस्वीर राजस्थान की है, जहां इनके उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के हरियाव गांव में कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने दलित दुल्हन को घोड़ी से उतारा था, जिसके बाद तमाम बीएसपी के और तमाम दलों के कार्यकर्ता वहां गए और इनको घोड़ी पर बिठाकर यात्रा निकाली गई। तो इस तरह की जो जातिवादी तस्वीरें हैं जो आती हैं सामने, हम उसको भी आपके तरफ लाके आएंगे। सोचिए, जाति कैसे जाति नहीं है। ये तस्वीरें देखिए, एक एसडीएम है ये। सोचिए, ये महिला जो है वो एसडीएम है और इनको कहा गया कि तुम ट्राइबल हो, तुम आदिवासी महिला हो तो होश में रहो। और ये बोलने वाले सब वकील थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जातिवाद जो है वो अमीर लोगों को और ज्यादा परेशान कर रहा है, ये समझिए। और अब जातिवाद के शिकार वो लोग हो रहे हैं, SC ST OBC, जो सिस्टम का हिस्सा बने हैं। तो इस तरह की तमाम खबरें हम आपके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये वो तमाम खबरें हैं जिसको शेयर कर सकते हैं आप। और इतना गुस्सा है, एक और आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो। ये जो नरेंद्र मोदी है, जो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता में इतना गुस्सा है। आपको जितने इलेक्शन चोरी करने कर लो, मगर अंत में जो जनता की सच्चाई है, जनता। तो राहुल गांधी का एक और वीडियो, तो तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के कोटे में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। और ये अगर गोली उतारने की कोशिश की, तुम्हारी छाती में नचाएंगे, ये गोली तुम्हारी छाती में नचेगी, दुल्हन बैठेगी और ये हमारा बीमार भी कार्यकर्ता
सपने में भी छाती में नाचेगी। जय भीम, जय भीम। उदयपुर में गोली बेच तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और सचेत भी हो रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक देखिए ये खबर है, देवेंद्र राजपूत, गणेश राजपूत, भंवर गोस्वामी, प्रहलाद प्रभुलाल जाट, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये भी खबर जो है वो जबरदस्ती घोड़े चित्तौड़गढ़ की है, जहां शेड्यूल कास्ट से आने वाले एक दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया था। तो इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है, लेकिन सवाल यह है कि इस पर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि टीवी अखबार में उनके पत्रकार नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग की कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आपको बताई जाए। और सोचिए, इस देश में मुल्ला ना आवे यहाँ, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात ये देखिए। मुल्ला ना आवे मेरे पास। सुनो भाई, मुल्ला ना आवे यहाँ भाई, किसी को अच्छा लगे अच्छा, कोई मुसलमान हमारा खाना ना खाए, सीधी बात है। बस हिंदू आए चलेंगे, कुछ भी ले ले, हमें जान दे दो भैया। आज हम हिंदू आए, मुल्ला ना आए। कौन आ रहा है? तो ये शख्स पिंकी चौधरी हैं और ये शख्स दिन रात उन्माद धार्मिक सांप्रदायिकता, और ये लोग जो हिंदू राग गा रहे हैं ना, इन्हीं ऐसे लोग जो आज मुसलमानों के खिलाफ हैं। लगातार अभी मोहन भागवत ने कहा है कि अंतरजातीय विवाह होनी चाहिए। तो ये तमाम लोग जो हैं अब जानबूझकर, चूंकि इनको आपका वोट चाहिए, यही लोग हैं जो जातिवाद को पालते हैं। अब ये लोग जातिवाद छुपकर करते हैं और सांप्रदायिकता सरेआम करते हैं, ताकि जातिवाद के जो पीड़ित लोग हैं उनका भी समर्थन लिया जा सके। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इस पर तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को बोलना पड़ेगा। और सोचिए, महाराष्ट्र के मेडिकल काउंसिल के चुनाव में बीजेपी का पैनल हार गया। फिर जानते हैं क्या हुआ? राज्य की बीजेपी सरकार ने मेडिकल काउंसिल के चुनाव ही रद्द कर दिए और नॉमिनेशन सिस्टम लागू कर दिया। मतलब खुद हार गए तो चुनाव ही खत्म कर दो, यही तो होता है राजा वाला व्यक्तित्व। तो ये तमाम खबरें हैं जो इस देश को जानना चाहिए। सत्ता से सवाल है। और बंगाल में जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जिसमें 27 लाख लोगों के वोट कटे थे और ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उसके एक जज साहब है, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनाम, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ट्रिब्यूनल से। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बंगाल में वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो। ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था, 27 लाख लोगों के वोट जो हैं वो वाजिब थे, चुनाव आयोग की गलती से वो लिस्ट नहीं हुए। उसके बाद ये 30 लाख वोटों से ही बीजेपी जीती है। तो ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। टीवी अखबार में खबरें नहीं दिखाई जा रही है सारी, इसलिए हम लोग की कोशिश होती है कि ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए, जो बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।